जनाब रणबीर सिंह पठानिया जी। Speaker sir, I hereby rise to move for a leave to introduce a bill to further amend the Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act 2011. तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट 2011 में मजीद तरमीम करने की गर्ज से मसवदे कानून एलए प्राइवेट मेंबर बिल नंबर 32 बापत 2025 को पेश करने की इजाजत दी जाए। गवर्नमेंट का I rise to oppose this bill. हाँ पठाना साहब। Honorable Speaker sir, Public Services Guarantee Act, पहले तो RTI एक्ट और ये पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट, अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार के पिछले टेन्योर का इनका एक फ्लैगिंग, एक ऐसा मेजर था जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर की स्टेट्स में भी इसने अपना एक नाम बनाया। मैंने पेश किया था ये 2011 में हाउस में, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो जिससे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी तय हुई, कहीं ना कहीं गवर्नेंस को भी स्पर मिला, और बार बार इसमें इस पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट में सर्विसेज ऐड होती रही हैं। लेकिन 15 साल हो गए इस कानून को तकरीबन रूल बुक पे, लेकिन इसके आज भी तक कोई भी अमेंडमेंट इसका टेबल नहीं हो पाया है। आरटी एक्ट में देयर इज अ रेवोल्यूशनरी प्रोविजन। अगर आप अपनी जो दरखास्त है गलत पीआईओ को देते हैं, मान लीजिए किसी को असेंबली से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चले जाती है सेक्रेटरी, वो चला जाता है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, वो उस पीआईओ की ड्यूटी है कि वो पीआईओ राइट पीआईओ को उसकी दरखास्त एड्रेस करेगा। तो मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जो मैंने आपका जो पहला जो अमेंडमेंट मैंने यहां पे इसमें मूव किया है, ये ऑटोमेटिक अपडेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर का जो प्रावधान, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू एन ऑफिसर और ए डेसिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर द एक्ट regarding the provision of services, the officer or the designated authority is not the notified designated authority. This is simply on the pattern of the RTA Act. The matter shall be referred and service has to be provided by another designated authority. The officer or such designated authority to which such an application is such made shall transfer the application to other designated authority notified by the service and inform the applicant immediately about such transfer. मेरा ये इसके बाद मैंने एक प्रोविजो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया कि ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन परसुएंट टू दिस सबसेक्शन shall be made as soon as practicable and in no case later than 5 days from the date of the receipt of the application. तो मेरा एक सुझाव था सरकार को पॉजिटिव सेंस में कि आपका ब्रेन चाइल्ड और खुशकिस्मती से स्पीकर साहब आपके हाथ से ही आया, ये आरटीआई के पैटर्न पे दिस इज ए पब्लिक फ्रेंडली लॉ, लोगों को सर्विस देनी है, लोग इसके निटी-ग्रिटीज में ना फंस जाए। एक देसी गांव से आदमी, उसको पता नहीं है तहसीलदार देगा, नायब तहसीलदार देगा, पटवारी देगा या गिरदावर देगा, अगर रिसीट उसके पास है, अब आजकल तो खैर व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से भी रिसीट उसके पास है, 5 दिन में दरखास्त है, उसको सर्विस हैसल फ्री मिले। मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को कि इस प्रपोजल को वो कम से कम इसे एक्सेप्ट करें, और इसका जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को जो आपको स्टडी किया जा रहा है, इसको ओवरऑल जो एनालाइज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स इसको एनालाइज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले या बाहर किसी थीसिस में, इसकी अकाउंटेबिलिटी और इसके फिक्स्ड फ्रेमवर्क्स। एंड थर्डली, आपका जो एपिलेट अथॉरिटीज का बिल्कुल एक स्लगिश इनका काम करने का तरीका है। मैंने इसमें एपिलेट अथॉरिटी को हम कैसे इफेक्टिव बना पाए, जल्द से जल्द हमारा रिड्रेसल कैसे हो पाए, और जो एरिंग ऑफिसर्स हैं उनको पेनलाइज कैसे कर पाए, मैंने दूसरा प्रावधान इनमें लाया है कि आपके अपील में प्रावधान है विद इन 30 डेज, फिर दूसरा आप कहते हैं विद इन 40 डेज। दिस इज अ ग्रे एरिया सर, इसे सादा शब्दों में भी ग्रे एरिया और कानून की लैंग्वेज में भी ग्रे कहते हैं। मैंने कहा कि यू मेक इट एज फार एज पॉसिबल। किसी वजह से 30 दिन में ना कर पाए तो अब दिस इज अनक्लियर, मान लीजिए 30 दिन में ना कर पाए या एक्सटेंडेड टाइमलाइन में 45 दिन में ना कर पाए, तो फिर उसका फेट क्या होगा? उस एप्लीकेशन को बचाना, उस एप्लीकेशन की इंटेंट को बचाना और उस एप्लीकेंट को हैसल फ्री सर्विस मिल पाए। मैं ये रेफर किया आपको कि हमारा जो अपील प्रोसीजर है दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क है इसमें, और ऐसे भी दिस एक्ट नीड्स एन ओवरऑल। 15 साल इसको हो गए, कोई भी अमेंडमेंट आप इसमें ला नहीं पाए। थर्डली, मैंने जो तीसरा प्रावधान है, आई डाउट, मुझे लगता है सरकार इसमें डेटा के साथ आती, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब है यहाँ, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट लीडर हैं हाउस के, सरकार के भी लीडर हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कितने डेसिग्नेट अथॉरिटीज को आज तक आपने पेनलाइज किया है? 1 रुपया भी लिया पेनल्टीज एंड पेनल्टी, 10 रुपया भी लिया पेनल्टीज एंड पेनल्टी,
लेकिन मुझे लगता नहीं आज तक किसी को पेनलाइज कर पाए, डाटा है इनके पास से नहीं। मेरा प्रावधान है कि आप सीधा शब्द उसमें आप सेक्शन 14 में इनकर करें। आपका जो प्रावधान है सेक्शन 14 में दैट इज वो सिर्फ एक रेटोरिक है। यहाँ रेटोरिक नहीं बोलूंगा तो वो कहते हैं जिसे एक किड ग्लव ट्रीटमेंट है। आप स्पेसिफिकली मिसकंडक्ट शब्द उसमें इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मिसकंडक्ट एक ऐसा शब्द है डिपार्टमेंट के हर एक के रिक्रूटमेंट रूल्स में भी है, आपके सीसीएस जो डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं उसमें भी है, और मिसकंडक्ट के लिए सजा भी और प्रोसीजर भी हर एक चीज इसमें कम से कम यहां पे नोटिफाइड है। मैं इनका प्रावधान पढ़ूंगा सर आपके ध्यान के लिए। इन एडिशन टू imposition of fine under section 10(11)(12), the second appellate authority, if it is satisfied that the designated authority or the first appellate authority, as the case may, has failed to discharge the duties assigned to under the act without sufficient and reasonable cause, may recommend a disciplinary action. Disciplinary action is a loose term, and with all respect and all responsibility, disciplinary action has no entity in the eyes of law. Let us speak of a legal term, misconduct. मिसकंडक्ट के लिए आप सेंशन भी कर सकते हैं, आप एडमोनिशन भी कर सकते हैं, और आप रिमूवल तक उस मुलाजम के वहां पर जा सकते हैं। मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है कि इसका पिनल क्लॉज हम थोड़ा एक्सपैंड कर पाए, और ये पब्लिक सर्विसेज गारंटी है कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इसको और हम स्ट्रिंजेंट और इसको धार दे पाए, इसको एज दे पाए। इसी सिंसियरिटी के साथ इसी मैंने छोटा सा एक इसको एक्ट को रिसर्च करके जो मेरा अपने प्रैक्टिकल इसका वर्किंग एक्सपीरियंस है अपने लोगों के साथ, अपना इलाका में, अपने क्षेत्र में, इसका एक ना सिर्फ इसका स्कोप बल्कि इसका स्टिंग भी बढ़ पाए, तो मैंने ये 3 प्रपोजल दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से आप ही का कानून आप इसके और एडॉर्निफाई और स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज और इसको एज दे पाए। आई ट्राई टू सीक ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल एमएलए पठानिया साहब का शुक्रगुजार हूं कि इस प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि वाकई यहाँ जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लागू है, और हालांकि 2019 के बाद हमारे कई बनाए हुए कानून जो हैं वो स्टैट्यूट बुक से हटाए गए, लेकिन ये कानून अभी भी मौजूद है। और बिल्कुल सही कहा पठानिया साहब ने कि अब शायद वक्त आ गया है इसको हमें रिविजिट करना चाहिए आज के हालात को देखते हुए। टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी जो मेरे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं इन तक पहुंचा दूंगा कि कितनी पेनल्टी किन किन को लगा है, क्या हुआ है, वो डिटेल्स मैं इनको दे दूंगा। लेकिन ये सही है कि इस एक्ट को हम रिविजिट कर सकते हैं इस लिहाज से कि इसको और किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है, किस तरह इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी इनका कहना सही है कि हमने सर्विसेज और ऐड किए। जो शुरू में सर्विसेज ऐड किए गए थे अब बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले दिनों मैंने इसका रिव्यू लिया था और मैं खुद हैरान हुआ कि कितने और सर्विसेज हमने इस ओरिजिनल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ जोड़े हैं। तो मकसद ये है कि लोगों को जो है गवर्नमेंट सर्विस अपने टाइम पे मिले, एक वक्त की पाबंदी के अंदर मिले और उसका ठीक डिस्पोजल हो। अगर ये नहीं हो रहा है, अब इन्होंने ये खदशात जाहिर किए कि जो एपेलेट प्रोसेस है, जो अपील का प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा लेंथी है, उसमें रिजल्ट जो है सही टाइम पे मिलता नहीं है। कुछ लकूना ऐसे हमने रखे हैं शायद एक्ट में जिससे कि उनका बचाव हो रहा है। अब जो इन्होंने बातें यहाँ अपने प्राइवेट बिल के तहत लाए हैं उन सब पे हम गौर कर लेंगे। मैं इन्हीं दिनों में एक ग्रुप जो है अपने सीनियर अफसरों का वो बना के हम इस एक्ट को दोबारा रिव्यू करके देख लेंगे कि इसमें कहाँ पे और हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कहाँ पे इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर ओरिजिनल एक्ट को लेजिस्लेशन के तहत बदलाने की जरूरत है तो अगले सेशन में हम वो कर लेंगे, ताकि अगले सेशन में मैं हाउस के सामने ये रख पाऊं कि हमने क्या किया है और किस तरह इसको स्ट्रेंथन किया है। लेकिन इस एश्योरेंस पे कि हम ये कर लेंगे, मैं ऑनरेबल मेंबर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो वापस ले ले। सर मैं धन्यवाद हूं आपका और आपके माध्यम से सरकार का भी कि सरकार ने इसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस लिया है। मेरा तो मन था कि इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज पे था, आप इसको भी अलाउ करते और इस पर चर्चा होती और इस पे हाउस बनाता। मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाएंगे और ये सारे इश्यूज उसमें एड्रेस करेंगे तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन से आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच। आई सीक द लीव टू विथड्रॉ दिस बिल। रेवोल्यूशनरी लॉ, ये ठीक है, पूरे मुल्क में इसको सराहा गया था।